एक दिन वो मिलिट्री से काम करके अपने घर आता है और आते ही अपने पत्नी से ये कहता है कि उसको एक वैम्पायर ने काट लिया। वैम्पायर के काटने के बाद भी उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसने अजीबोगरीब नुस्खे अपनाकर अपने आप को ठीक कर लिया था। लेकिन कुछ दिन बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी लोगों को हैरान कर दिया। एक दिन वह फार्म में काम कर रहा था। काम करते वक्त वह ऊंची जगह से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। चोट काफी गहरी थी, इसलिए वह बच नहीं पाया और उसे कब्रिस्तान में दफना दिया गया। एक महीना बीत गया, सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि 4 लोग आए और ये कहने लगे कि उन्होंने अर्नोल्ड को गली में भटकते हुए देखा है। कोई उन पे विश्वास नहीं कर रहा था क्योंकि अर्नोल्ड तो पहले ही मर चुका था। कुछ दिन बाद उन 4 लोगों की भी रहस्यमय मौत हो गई। गांव के लगभग 16 लोग ऐसे ही दावा करते रहे कि उन्होंने अर्नोल्ड को गली में भटकते हुए देखा है। फिर उन 16 लोगों की भी मौत होती गई। तब जाकर गांव के लोगों ने यह डिसाइड किया कि अर्नोल्ड की लाश को निकाल कर देखनी चाहिए। जब उन्होंने बॉडी को बाहर निकाला तो वे हैरान हो गए क्योंकि बॉडी अभी भी फ्रेश थी, नई चमड़ी भी आ गई थी, नाखून भी बढ़ गए थे और सबसे अजीब बात, उसके ओठ पे खून भी लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उसने किसी का खून पिया हो। ये सब देखकर लोगों को ये लगा कि अर्नोल्ड वैम्पायर बन चुका है। वो वैम्पायर है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ तब मिला जब वे लोग वैम्पायर को मारने का तरीका यूज कर रहे थे। जब उन्होंने अर्नोल्ड के दिल में खंजर ठोका था तब अर्नोल्ड ने धीरे से चिल्लाया था और उसके बॉडी से ताज़ा खून बहने लगे थे। अंत में लोगों ने उसके बॉडी को जला दिया। फिर सब कुछ ठीक हो गया। वैम्पायर से जुड़ी बहुत सारी सच्ची घटनाएं हो चुकी है। कोई अभी भी अनजान है तो कईयों पे डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी है। आर्कियोलॉजिस्ट को भी ऐसे बहुत से सबूत मिले हैं जिनसे ये साफ साफ पता लगता है कि पास्ट में वैम्पायर्स की वजह से हड़कंप मची हुई थी। ये सभी बातें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वैम्पायर्स के होने का सबूत देते हैं। इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में जानने के लिए हमें अपनी बात को पास्ट से शुरू करना पड़ेगा। अगर हम कुछ 500-700 साल पहले की बात करें तो उस वक्त साइंटिफिक फील्ड में बहुत कम विकास हुआ था। कोई भी अजीब और अनजान घटना होता था तो उसे सुपरनेचुरल फोर्स से जोड़ दिया जाता था। जैसे कि जब भी कोई महामारी किसी शहर या देश में फैलती थी तो लोगों को ये लगता था कि ये कोई राक्षस या शैतान ने किया है। इस दुनिया में वैम्पायर्स के चर्चे भी इसी तरह से आया है, ऐसा आज का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कहता है। साइंस के अकॉर्डिंग वैम्पायर इस दुनिया में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये नेचर्स लॉ के खिलाफ होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि एक इंसान जो मर चुका है और उसे मिट्टी में दफना दिया गया है वो कुछ दिन बाद जीवित हो जाएगा। सिर्फ साइंटिफिकली ही नहीं बल्कि मैथमेटिकली भी ये कहा जा चुका है कि वैम्पायर्स नहीं होते हैं। मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से कहा गया है। मान लीजिए साल 1700 के जनवरी महीने में एक वैम्पायर इस दुनिया में कहीं से आ गया। अब अगर हम ये मान लें कि वो वैम्पायर एक महीने में एक ही आदमी को काटता है और उसे भी वैम्पायर बना देता है तो साल 1700 के जनवरी महीने के अंत तक इस दुनिया में 2 वैम्पायर हो गए होंगे। ऐसे ही फरवरी महीने के अंत तक 4 वैम्पायर्स हो गए होंगे। मार्च महीने के अंत तक 16 वैम्पायर्स हो गए होंगे। अप्रैल महीने के अंत तक 32 वैम्पायर्स हो गए होंगे। अगर हम ऐसे ही पिछले महीने के वैम्पायर्स को डबल करते जाएं तो हमें ये पता लगेगा कि सिर्फ 30 महीने के बाद उस वक्त पूरी दुनिया के लोग वैम्पायर्स बन चुके होंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा तो था नहीं। इन्हीं सब कारणों की वजह से वैम्पायर्स के अस्तित्व को हमेशा से नकारता आया जा रहा है। अर्नोल्ड की कहानी जो अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना है उसमें अर्नोल्ड मरने के बाद वैम्पायर बन गया था, ऐसा लोगों का कहना है। साइंस कुछ और ही कहता है। लोगों ने अर्नोल्ड की बॉडी को देखकर उसे वैम्पायर इसलिए कह दिया था क्योंकि उन्होंने उसकी बॉडी को गलत तरीके से परखा था। असल में होता यह है कि जब बॉडी को दफना दिया जाता है तो कुछ दिन बाद बॉडी की इंटरनल ऑर्गन टूटने लगती है, खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से मुंह से खून निकलती हुई दिखाई देती है। वो असल में खून नहीं बल्कि पर्च फ्लूइड लिक्विड होता है जो कि बॉडी को डिकम्पोज करने का काम करता है। उसके नाखून इसलिए बढ़ गए थे
क्योंकि मरने के बाद बॉडी धीरे धीरे सिकुड़ती है। उसका स्किन फ्रेश इसलिए हो गया था क्योंकि बॉडी बाहर से भी डिकम्पोज हो रही थी। और सबसे अजीब बात, जब उसके दिल में खंजर घोंपा गया था तो वो धीरे से चिल्लाया था। वो असल में खंजर के ठोकने से आवाज आया होगा। जब खंजर को ठोका गया होगा तब फेफड़े से तेजी से हवा निकली होगी जो आवाज में कन्वर्ट हो गई होगी। पहले के लोग ये नहीं जानते थे कि बॉडी कैसे डिकम्पोज होती है, और जब भी बॉडी को डिकम्पोज होते हुए देखते थे तो फिर उसे वैम्पायर या फिर कुछ और डिक्लेयर कर देते थे। ऐसा ही कुछ आर्नोल्ड के साथ हुआ था। वैम्पायर्स दो तरह के होते हैं, रियल वैम्पायर्स और अनरियल वैम्पायर्स। रियल वैम्पायर्स हम उन्हें बोलते हैं जो लोग मरने के बाद वैम्पायर्स बनते हैं, यानी कि रियल वैम्पायर्स डेड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आर्नोल्ड को ही ले लीजिए, वो एक रियल वैम्पायर था क्योंकि वो मरने के बाद वैम्पायर बना था। वहीं दूसरी तरफ अनरियल वैम्पायर हम उसे बोलते हैं जो मरने से पहले ही वैम्पायर्स बन जाते हैं। अनरियल वैम्पायर्स जीते जागते लोग होते हैं जिनको बीमारी हुआ रहता है या फिर अपनी शौक पूरी कर रहे होते हैं। पोर्फिरिया नाम का एक बीमारी होता है जो अगर किसी को हो जाता है तो उसके पास रियल वैम्पायर्स का गुण आ जाता है। वो धूप से बचकर रहने लगता है। गलती से भी अगर वो धूप में चला जाता है तो उसकी बॉडी जलने लगती है, उसके बॉडी पे फोड़े हो जाते हैं, और सबसे खास बात, वो खून के प्यासे भी हो जाते हैं। अगर उनको खून नहीं दिया जाता है तो वे उत्तेजित हो जाते हैं, पागलों की तरह बिहेव करने लगते हैं, और कभी कभी तो खून पीने के लिए हद भी पार कर देते हैं। रेबिस और ग्वाइट्रो भी वैसी ही बीमारी है जिसने पास्ट में वैम्पायर्स के मिथ को एक्सपेंड किया था। अनरियल वैम्पायर्स यानी कि नकली वैम्पायर्स सिर्फ वही नहीं होते हैं जिनको बीमारी हुआ रहता है, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपना शौक पूरा कर रहे होते हैं। वैसे लोग छिप छिप कर इंसानी खून पीते हैं। ऐसा वो हेल्दी, हैंडसम और ब्यूटीफुल रहने के लिए करते हैं। इन टाइप के लोगों के लिए तो ब्लैक मार्केट में एक स्पेशल टाइप का खून भी मिलता है, वैम्पायर्स ब्लड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में भी ब्लड कहा जाता है। आई थिंक अभी तक आपको वैम्पायर से जुड़ी बहुत सारी बातें पता चल गई होंगी, लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ा ट्विस्ट बाकी है। अब मैं आपको वैम्पायर से जुड़ी एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जो पूरे सीन को पलट देगा। साइंस पे भी अगर आप ठोस विश्वास रखते हो तब भी आप ये मानने लगोगे कि रियल वैम्पायर्स हो सकते हैं, क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा उससे नेचर का कोई लॉ भी नहीं टूटेगा। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। बात है साल 1700 की। जगह थी सर्बिया, जहाँ पे सावा सेवेनोविच नाम का एक व्यक्ति रहता था। जंगल के अंदर नदी के किनारे उसका अपना मिल था जहाँ पे वो गेहूं पीसता था। एक दिन एक कस्टमर सावा के पास गेहूं पिसवाने गया। जाकर उसने ये देखा कि सावा मर चुका है। उस वक्त उसके गले पे 2 ब्लड स्पॉट थे, और सबसे अजीब बात जो उस कस्टमर ने देखा वो ये है कि एक येलो कलर की बटरफ्लाई उसके मुंह से निकल रही थी। सावा के मर जाने के बाद वो मिल बंद पड़ गया। कई साल ऐसे ही बीत गए और अब इस मिल को हंटेड मिल कहा जाने लगा गया था। कोई भी इस मिल तक आने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाता था, पर एक इंसान था, स्ट्रेहिंजा, जिसने हिम्मत जुटाकर इस मिल को स्टार्ट कर दिया। उसने ये सब मजबूरी में किया था। दरअसल वो बहुत गरीब था और उसे रडोजका नाम की एक धनिक लड़की से प्यार हो गया था। उसी को पाने के लिए स्ट्रेहिंजा ने इस मिल को स्टार्ट कर दिया। हालांकि रडोजका इसे मना की थी, पर वो इसकी बात को नहीं माना और मिल को स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे लोग भी यहाँ पे आने जाने लगे। कुछ गेहूं पिसवाने आते थे तो कुछ लोग अनाज खरीदने के लिए आते थे। ऐसे में स्ट्रेहिंजा का बिजनेस ब्लूम्ड हो गया। वो अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगा। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, सिवाय एक चीज के। वह उसी मिल में सोता था, लेकिन रोज शाम को वहाँ पे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। स्ट्रेहिंजा को डर तो लगता था, लेकिन रडोजका को पाने की जो उसकी चाह थी वो उसको मोटिवेट करती थी, इसलिए वो अपना काम जारी रखा। वो जब भी सोता था तो वो गेट को अंदर से लॉक कर देता था और अपने पास एक पिस्तौल रख लेता था। एक रात बहुत जोर से आवाजें सुनाई दे रही थी। उसके मिल का दरवाजा अचानक से जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक से लॉकर टूट गया और दरवाजा खुल गया। स्ट्रेंजर ने डर के कारण जोर से चिल्लाया। फिर जब उसने सामने एक बुढ़ा इंसान को देखा तो उसने पूछा, कौन हो तुम? उस बुढ़े इंसान ने एक शब्द नहीं बोला। असल में वो सावा सेवेनोविच था, उस मिल का असली मालिक, जो कि कई साल पहले ही मर चुका था। स्ट्रेंजर ने बिना देरी किए हुए अपना पिस्टल उठाया और उसके सीने पे गोली चला दिया। फिर सावा वहां से भाग गया। अगले ही दिन
स्ट्रेंजा गांव के लोगों के साथ कब्रिस्तान में गया और सावा के कब्र को खोदा। उसने ये देखा कि ये वही इंसान है जो पिछले रात को उसके पास आया था। उसके सीने पे गोली भी लगी हुई थी। स्ट्रेंजा और लोगों को ये लगा कि सावा वैम्पायर बन चुका है, इसलिए उन्होंने सावा के दिल में खंजर घोंप लिया। तब फिर से वही अजीब घटना हुई। उसके मुंह से फिर से येलो बटरफ्लाई निकलकर उड़ गई। बॉडी को दफना देने के बाद स्ट्रेंजा दौड़ते दौड़ते राडोज्का के घर गया ताकि वो ये सब घटना उसे बता सके। जब वो उसके घर पे पहुंचा तो वही येलो बटरफ्लाई जो सावा के मुंह से निकली थी उसे वो राडोज्का के घर में जाते हुए देखा। स्ट्रेंजा भी राडोज्का के घर में गया और उसने ये देखा कि वह येलो बटरफ्लाई राडोज्का के ओट पे बैठी हुई है। इससे पहले स्ट्रेंजा कुछ कर पाता, वो बटरफ्लाई राडोज्का के मुंह में गायब हो गई और फिर राडोज्का भी वैम्पायर बन गई। वो स्ट्रेंजा पे हमला कर दी, जिसकी वजह से स्ट्रेंजा मर गया और वैम्पायर बनकर उठ गया। अब आप ये बताइए कि इस कहानी में आपको सबसे अजीब क्या लगा? वो येलो कलर की बटरफ्लाई है ना। इस कहानी में बटरफ्लाई की टोटल 3 बार जिक्र की गई है। पहली बार तब जब सावा के पास एक कस्टमर गया था और उसे मरा हुआ पाया था। उस वक्त पहली बार सावा के मुंह से येलो कलर की बटरफ्लाई निकलती हुई देखी गई थी। दूसरी बार तब जब स्ट्रेंजा ने सावा के दिल में खंजर घोंपा था। उस वक्त भी सेम येलो कलर की बटरफ्लाई सावा के मुंह से निकलती हुई दिखाई दी थी। तीसरी बार स्ट्रेंजा ने राडोज्का के ओट पर बैठती हुई देखा था। उस वक्त वो बटरफ्लाई राडोज्का के मुंह में गायब हो गई थी और उसे वैम्पायर बना दी थी। अब सवाल ये है कि क्या वो बटरफ्लाई कोई ऐसी चीज थी जिसने सावा और राडोज्का को वैम्पायर बनाया? वैसे कहानी सुनने के बाद तो ऐसा ही लगता है। वो एक रहस्यमय तितली लगती है। लोग ये कहते हैं कि वो तितली सावा की आत्मा थी और क्योंकि सावा एक वैम्पायर बन चुका था इसलिए उसने राडोज्का को भी वैम्पायर बना दिया। वैसे देखा जाए तो इन सभी बातों में कोई सच्चाई भी हो सकती है। अगर हम मान भी ले कि सावा की आत्मा तितली के रूप में निकल सकती है तो तितली को उसके मुंह से 2 बार नहीं निकलनी चाहिए थी। बॉडी में एक ही आत्मा होती है, 2 नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक आत्मा जो अपने बॉडी को छोड़कर जा चुकी है वो कई साल बाद उस बॉडी में वापस आ जाए और दोबारा उसके मुंह से तितली के रूप में निकले। इन सभी बातों का मतलब यही है कि वो तितली नहीं बल्कि कोई और चीज थी, कोई ऐसी चीज जो मरे हुए लोगों में भी जान ला दे और उसे वैम्पायर बना दे। मुझे नहीं पता कि आप ऐसी चीज़ों पर विश्वास करते हो या नहीं, लेकिन क्या आप जानते हो ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्या आपको पता है कि आज तक ऑफिशियली ये डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया है कि वैम्पायर्स नहीं होते हैं? साइंस की मदद से हमने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है। ये भी एक्सप्लेन किया है कि वैम्पायर्स बस एक मीथ है जो कि पास्ट में बीमारियों की वजह से चर्चा में आया था। इतनी अच्छी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होते हुए भी आज तक ये ऑफिशियली नहीं कहा गया कि वैम्पायर्स नहीं होते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वैम्पायर्स के बारे में उस बटरफ्लाई की तरह कोई ट्विस्ट हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि वो येलो बटरफ्लाई किसी के द्वारा वेपन की तरह यूज किया गया हो। हमारी दुनिया बहुत रहस्यमय है। साइंस के द्वारा भी हम सब कुछ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। धरती पे भी न जाने कितनी सारी जगह है जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। वहाँ पे कैसे कैसे जानवर और कीड़े मकोड़े रहते हैं इसका हमारे पास कोई डेटा नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वैसी तितली या फिर वैसी कोई रहस्यमय चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हो जो लोगों को वैम्पायर बना दे। वैसे क्या वो चीज सबटेरियन लैंड यानी कि अंडरग्राउंड जैसी कोई दुनिया की हो सकती है? वो कैसी बटरफ्लाई हो सकती है? इसका मैंने आपको 2 आंसर दिया। पहली ये कि वो किसी के द्वारा वेपन की तरह यूज किया गया हुआ और दूसरी ये कि हो सकता है वैसी ही चीज इस दुनिया में नहीं तो सबटेरियन लैंड यानी कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हो। इन दोनों में से पहली वाली बात ज़्यादा सही लगती है क्योंकि कैमरे में कैद कर अक्सर ये देखा गया है कि एलियंस की टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा एडवांस है। तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ही उस तितली को इन्वेंट किया हो सकता है वो तितली एलियंस के द्वारा बनाया गया कोई ऐसा गैजेट हो जो लोगों को वैम्पायर में बदल दे। वैसे मैं जानता हूँ इतना सबूत काफ़ी नहीं है जो ये प्रूफ कर दे कि वो येलो कलर की बटरफ्लाई एक गैजेट थी जो कि एलियंस के द्वारा बनाया गया था। आने वाले वीडियो में मैं कुछ ऐसे सबूत लाऊंगा जो ये प्रूफ कर देगा कि वैम्पायर्स, वेयरवॉल्फ, ज़ॉम्बीज ये सब बनाए गए जीव हैं, हमारे द्वारा नहीं बल्कि एलियंस के द्वारा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।